सवाल सिमरन? रास्ता क्यों रोका मेरे? हटो सामने से। आज तो बड़ी जबान चल रही है तेरी। हाँ, लगता है तू शरीफ सिर्फ दुकान में बुड्ढा बुड्ढी के सामने ही होती है। रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे काम है। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, अरे ठहरो, इतनी जल्दी क्या है? काम तो हमको भी है तुमसे, लेकिन तुम हम पे ध्यान ही नहीं देती। खैर ये सब छोड़, पहले हमको तू ये बता, तू चीज क्या है? पिछले 5-6 महीनों से तू यहाँ रहती है, लेकिन तेरे बारे में किसी को कुछ पता है ही नहीं। न तुझसे कोई मिलने आता है, न तू किसी से मिलने जाती है। सोशल मीडिया एप्स पे तू है नहीं। एक एक ऐप मैंने तेरे नाम से छान मारा, लेकिन कहीं तेरी आइडेंटिटी नहीं है। चक्कर क्या है बता ना। तुम्हें क्या लेना देना है उससे? अरे ठहरिए ठहरिए, वो भी बता देंगे हमें तुमसे क्या लेना देना है। पहले तू ये बता, तेरा राज क्या है? तू कहीं बॉर्डर से पार आई हुई जासूस तो नहीं है? दूर रहो मुझसे। क्रिमिनल? अच्छा, तू कोई मर्डरर तो नहीं है? कत्ल किया है तूने किसी का? अपने मालिक का? अपने सहेली का? ओह, अपने पति का कत्ल किया है? रणबीर से भी तो लव मैरिज की थी ना आपने? क्यों मारा आपने अपने पति को? पैसा तो उनका भी बहुत था। बोल ना सिमरन, बोल, किया क्या है तूने? देख नहीं तो मैं मेरा पीछा करना बंद कर, नहीं तो दूंगी एक पंचेश। हाँ कार्तिक, बोलो। अगली फ्लाइट से इंडिया आ रहा हूँ मैं। कार्तिक, अचानक से सब ठीक तो है? नहीं ठीक तो है नहीं, पर करना होगा। इस वक्त बता नहीं सकता तुम्हें, फ्लाइट का टाइम हो गया, वहां आकर बताता हूँ। पिछले 5-6 महीनों से तू यहाँ रहती है, लेकिन तेरे बारे में किसी को कुछ पता है ही नहीं। तू कोई मर्डरर तो नहीं है? अगर उस विश्वा को मेरा सच पता चल गया और उसने आंटी अंकल को बता दिया तो बहुत दुख होगा उन्हें। पहले ये शिकायत थी कि सारे दुख मेरी किस्मत में ही क्यों लिखे, और अब ये शिकायत है कि मेरी किस्मत में सबको दुख देना ही क्यों लिखा। क्यों कहा तुम्हारा? सिमरन, ये तुमने किसका नाम लिया? खाटू महाराज? नहीं तो। अच्छा है ना, कुछ साल पहले मैं और बेबी राजस्थान घूमने गए थे, तो बहुत से लोगों से मैंने ये नाम सुना था, खाटू महाराज। तो मैंने सोचा शायद तुमने भी। अब खैर छोड़ो। बेटा, तुम्हारे चेहरे का रंग फीका क्यों पड़ गया है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ आंटी, तबीयत ठीक है, वो थोड़ी थकान हो गई शायद। अरे जब थकान हो रही थी तो काम करने की क्या जरूरत थी? उसी वक्त छोड़ देती। देखो, जान है तो जहान है। अब इस जहान को यहीं छोड़ो और चलो मेरे साथ। मैंने बहुत अच्छे पैनकेक्स बनाए हैं और साथ में लेमोनेड भी बनाएंगे। नहीं आंटी, आप लोग जाइए प्लीज, आप लोग खा लीजिए, मुझे भी भूख नहीं है, मन भी नहीं। अरे पैनकेक्स कोई भूख लगने पे खाता है क्या? पगली कहीं की। चलो मेरे साथ। आंटी वो एक ही शर्त पे, लेमोनेड मैं बनाऊंगी, आपको चलेगा? और तुम्हारी थकान? लेमोनेड बनाने में भी भला किसी को थकान होती है? अच्छा जी। आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है बेटा। शुक्र है आंटी को पता नहीं चला। पकड़े जाने का उतना डर नहीं है मुझे जितना आंटी और अंकल को हर्ट करने का है। पहले ही बहुत लोगों को बहुत हर्ट कर चुकी हूँ, मैं बहुत तकलीफ दे चुकी हूँ, अब और नहीं देना चाहती।
जल्दी घर पहुंचा दीजिए मेरे बच्चों के पास, बहुत मिस कर रहा हूं मैं उन्हें। सर बच्चे भी बहुत याद करते हैं आपको। वो तो कायरो बाबू को पता ही नहीं था कि आप आने वाले हैं, नहीं तो वो पक्का यहाँ आने की जिद करते आपके पास। इस बार ज्यादा दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए मुझे बच्चों से मिले हुए, अब तो रहा ही नहीं जा रहा उनके बिना। अब कुछ दिन कहीं मत जाइएगा सर, आपका भी आराम हो जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। जिस काम के लिए आया हूं पहले वो कर लूं, फिर आराम भी कर लूंगा। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा बुफे, ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल आ गया हूं। भूल रहा हूँ कि आज कुछ है क्या? नहीं, आप कुछ भूले नहीं है, बस आप सबको पता नहीं है। पहला कारण ये है कि आज 1 हफ्ता हो गया है हमारे घर के बाहर कोई मीडिया नहीं है। शुक्र है भगवान का। हाँ, अब जाके लाइफ थोड़ी थोड़ी नॉर्मल लगने लगी है। इसका मतलब है मैं अब किटी कर सकती हूँ, मेरी सारी फ्रेंड्स घर आ सकती हैं। हाँ, और हम भी निश्चिंत होके मंदिर जा सकते बिना किसी के सवालों से डरे। हाँ, लेकिन ये तो पहली वजह हुई। और दूसरा कारण क्या है? हाँ, दूसरा कारण ये है वो कार्तिक, अब बच्चा, ये सब आपके लिए, आपके और वंश के लिए। ओके? कैसा है? वेरी। जब हमारी बात हुई थी वीडियो कॉल पे, तब तो तुमने कहा था कि अगले हफ्ते आओगे, और आज अचानक आ गए। सब ठीक तो है ना किट्टू? हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है दादी, बस आप सबकी बहुत याद आ रही थी और वहाँ का काम तो हो ही गया था समझो। अरे वो जो डील साइन की थी उसके डॉक्यूमेंट्स वो लोग कुरियर कर देंगे कुछ दिन में। अच्छा, ओके। बिग ब्रो, आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हो, ताकि तुम फिर से फरमाइशों की लिस्ट ना पकड़ा दो। लंदन से मेरे लिए ये लेकर आना, वो लेकर आना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो गिफ्ट्स लाया हूँ इन सब के लिए, बस लाया हूँ। बस ये बच्चों को सरप्राइज देना चाहता था मैं, इसलिए सिर्फ माँ को बताया मैंने। अच्छा चलो कार्तिक, मैंने तुम्हारी फेवरेट कचौरी बनाई है, ठंडी होने से पहले खा लो, आ जाओ। इतने दिन के बाद घर आया, ये सब मिस क्या होगा? हाँ, चल आ जाओ, बैठ। सोना, मेरा नाश्ता रूम में भिजवा देना। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी अभी फ्रेश होने ही जा रहा था। आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। जिससे प्यार जितना गहरा होता है ना, नाराजगी भी तो उसी से ही होती है। पर अब बस भी कीजिए भगवान, खत्म कीजिए ये बाप बेटे का मनमुटाव। वो लड़की हमारी जिंदगी से तो चली गई, लेकिन जाते जाते उसने मेरे बेटे को छीन लिया। कभी माफ नहीं करूंगा उसे। Cheers. Yes, come on. ओह, क्या हुआ आंटी? बस बेटा, वही कभी कभी ना दर्द हो जाता है हाथों में। अब उम्र भी तो हो गई है ना। किसकी उम्र, कैसी उम्र? भूल गई बेबी? हमेशा बोलती रहती थी हम हमेशा जवान रहेंगे। हाँ। अरे बेबी, इसके हाथ कितनी सख्त है, ऐसा लगता है जैसे बचपन से कुश्ती करती आई है। नहीं आंटी, वो अनाथ आश्रम में फर्श घिसा करती थी ना मैं बहुत, इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। अब देखिए कैसा लग रहा है, थोड़ा बेहतर। अरे वाह, ये तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। परफेक्ट, दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन। चीयर्स अगेन, सेकंड राउंड। यस।
बेबी, ये सिमरन आज तक की हमारी बेस्ट एम्प्लॉय है। बेस्ट एम्प्लॉय नहीं, बेस्ट लड़की भी है। अरे नहीं नहीं आंटी, आप लोग खुद ही इतने अच्छे हैं कि सब आपको बेस्ट ही लगते हैं। मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, तुम अनाथ आश्रम के बारे में कुछ बताओ। कहाँ है ये अनाथ आश्रम? अरे मुंबई में, और कहाँ? कितनी बार तो वो बता चुकी है। जी वो अनाथ आश्रम के बारे में कुछ ज्यादा है नहीं बताने के लिए। वहीं थी और वहीं पढ़ी भी। 18 की हुई तो अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा। फिर कुछ टाइम वहीं काम किया और फिर कुछ महीने पहले बस यहाँ आ गई। तो फिर राजस्थान? बेबी, इसकी भाषा में वो टोन आता है ना कभी कभी? हाँ, आती तो है। पक्का वो खाटू महाराज वाली बात अभी तक गई नहीं है आंटी के दिमाग से। उनको मुझ पे शक हो रहा है। कैसी है पापा? बहुत अच्छी है। मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। मैं जब भी आता हूँ आप कोई ना कोई सरप्राइज रखते हैं ना मेरे लिए। थैंक यू। थैंक यू आपको पापा, आप ना वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पापा हो। इतने दिनों बाद आता हूँ, फिर भी वर्ल्ड का बेस्ट पापा हूँ मैं भी। तो क्या हुआ, दूर रहने से प्यार थोड़ी ना कम हो जाता है पापा। अब देखो सीरत भी हमसे कितना दूर रहती है, पर मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ ना। बेबी की ना भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है। अरे 12 भाषाओं में आई लव यू कहा था मुझे इन्होंने जब मैंने प्रपोज किया। हाँ वो वहाँ राजस्थान में कुछ महीने काम किया है मैंने यहाँ आने से पहले एज अ टूरिस्ट गाइड, इसलिए कभी कभी आ जाता होगा। एज अ टूरिस्ट गाइड? हाउ इंटरेस्टिंग। फिर छोड़ा क्यों तुमने? वो लोगों को रास्ता दिखाते दिखाते मेरा अपना रास्ता कहीं खो गया था शायद। मुनी और इस कार्तिक ने मिलकर खत्म कर दिया हमारे लाडे सिर में। सीरत शेखावत, आपको अपने पति रणवीर सिंह चौहान के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। क्या बेबी, तुम भी कितना बोलते हो। बच्ची को उदास कर दिया। डोंट माइंड। बेटा, आई एम वेरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। अब ना तो तुम अनाथ हो और ना ही अनाथ आश्रम में हो। हम दोनों है ना तुम्हारी फैमिली। सिमरन बेटा, आज से हम तुम्हें बेबी बुलाएं तो ठीक है ना? मेरा बच्चा। तुम लोग भी ना, ये आंसू अगर लेमनेड में गिर जाता तो टेस्ट कैसा होता? अरे कैसा टेस्ट करता? लेमोनेड और भी नमकीन हो जाता। ओके, कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। मैं म्यूजिक बजाता हूं। कम ऑन, गेट अप। ये म्यूजिक। कैन आई? आ जाओ। क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।